हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 12 का सोल्व कर रहे हैं और जो हमारा प्रश्न छूटा था उसको टच करेंगे। तो हमारा चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न छूटा था और हमने पहला, दूसरा, तीसरा के सभी खंड को सोल्व किया था। तो हमारा चौथा प्रश्न है सभी खंड की, जब इसमें क है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसका जो 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें के सभी खंडों को हमने सॉल्व किया है और हमारा प्रीवियस वीडियो में है। और इसका हम सेकंड पार्ट इसलिए बनाया था कि हमारा वीडियो लंबा ना हो और आपको समझ में भी आए। ध्यान दीजिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ा, फिर पढ़ दे रहा हूँ। वक्र y बराबर इतना, यानी हमारे पास ये वक्र दे दिया है और कर रहे बिंदु x बराबर -2 पर। तो इस तरह का सवाल जो भी होगा बाबू, पहले तो हम जो बिंदु दिया रहेगा उसको x1 मान लेंगे और हम इसको y1 मान लेंगे और x1 y1 निकालेंगे। फिर हम dy/dx निकालेंगे, क्योंकि dy/dx को हम लोग स्लोप बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं m। और फिर हम y माइनस y1 इक्वल्स टू m, x माइनस x1 सूत्र लगाकर हम क्या रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक। तो देखिए, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बाबू, हमारे पास दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। तो हमको किस पर ज्ञात करना है, बिंदु पर। तो हम लिखेंगे बिंदु x1, हम उसको x1 माइनस 2 पर। अब देखिए, x1 हमने इसलिए माना है ताकि इसमें रखेंगे तो जो हमारा फार्मूला रखेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम पहले तो x बराबर यहाँ पे रख ले रहे हैं x पर, तो हमारा ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, जहां जहां x वहां हम x का मान रखेंगे। फिर ये -4 इंटू -2 फिर -5। तो ये हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा 2 का वर्ग प्लस 4। आइए देखिए, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 और माइनस का 5, 8 4 12 में से 5 गए 7। तो ये हमें किसका मान निकल गया, y का। तो हम इसको कर देंगे x y इक्वल्स टू हमारा -2 7। तो हम इसको x1 और y1 मान लेंगे। क्लियर, हम x1 और y1 इसीलिए मानेंगे बाबू ताकि हम जब सूत्र लिखें उसमें मान को पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, जो हमारे पास समीकरण दिया है हम इसमें m निकालेंगे, स्लोप यानी प्रवणता निकालेंगे। तो हम इसका अगर इस समीकरण का, मान लीजिए समीकरण 1 बना दे, इस समीकरण की एक बार अवकलन कर देंगे तो हमें स्लोप निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर अवकलन करेंगे बाबू तो हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x माइनस 4। अब हम किस पर, तो 8 पॉइंट, यहाँ पर क्या करेंगे -2। अब ये हम मान यहाँ से निकालेंगे dx, पॉइंट कहाँ पे -2, 7 पे। तो देखिए x का मान हम इसमें पुट करेंगे तो ये जगह 2 -2 माइनस का 4। तो ये हमारे पास मिलेगा 2 दूना 4। और देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है तो ये हो जाएगा -4 और -4 ये हो जाएगा -8। क्लियर। देखिए, हम थोड़ा संक्षिप्त में इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम इस सवाल को दोबारा मिटाए नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण हम जानते हैं और देखिए इसी को हम m लिख देंगे। m मतलब यही हमारा dy/dx होता है और यही हमारा स्लोप होता है, यही हमारा प्रवणता होता है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल्स टू m, x माइनस x1। अब देखिए, हमारा जो ये मान था हमने कहा था ना, हम इसलिए इसको x1 y1 मानेंगे ताकि मान पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर जाएगा y माइनस, अब देखिए y का वैल्यू रखेंगे तो -7, फिर यहाँ पर -8 और x माइनस और x1 का वैल्यू -2। तो यहाँ पर -2 इसको पॉजिटिव कर देगा 2।
अब देखिए इसका हम गुणा कर देंगे तो y माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस एक्स और माइनस का 16, और इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा y माइनस 8x, और यह इधर जाएगा तो यह पॉजिटिव होगा, और 16 में से 7 जाएगा तो 9 होगा, और 9 इधर आएगा तो फिर हमारा निगेटिव और ये पॉजिटिव जाएगा 0। और यही हमारा जो कह रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण बाबू, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। देखिए हम यहाँ पर इसको सोल्व डायरेक्ट किए हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस ना जी दिखाई नहीं दिया, तो इधर आएगा तो ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो y प्लस 8x, हम इसको 8x प्लस y प्लस 9 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हमने इसको इधर भेजा, देखिए हमने इसको इधर भेजा तो ये पॉजिटिव के y के साथ, इसको इधर भेजा तो यह हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव साइन है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 16 में से 7 जाएगा 9 होगा माइनस का, फिर माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। हमने देखिए इस सवाल में कुछ नहीं किया है, हमारा जो बिंदु पे का हमने उसको पहले बिंदु को पुट कर दिया है और निकाला, और हमने x कमा y को हमने x1 कमा y1 मान लिया। फिर हमने इसी जो हमारा समीकरण है वक्र का, इसी का हमने अवकलन किया है ताकि हमें स्लोप प्रवणता m की वैल्यू निकल जाए। तो हमने अवकलन किया है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिए ये हो गया 2x, और यहाँ पे x का अवकलन 1, तो यहाँ पे माइनस का 4, फिर हम नेट पॉइंट कहाँ पे -2,7 पे, तो यहाँ पे हमने x का ही मान क्यों रखा, क्योंकि बाबू इसमें y का मान नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे y का मान नहीं रखा। और हमने यहाँ से इसको m का मान निकाल लिया -8, और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, हमने मान को पुट कर दिया और हमारा सोल्यूशन आ गया। तो नोट कर लीजिए, अगर जहां पे भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यह जो हमारा समय चल रहा है बहुत अच्छा समय चल रहा है, और हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा मार्क्स कम आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, इसी में एक क्वेश्चन है, यदि सदिश वेक्टर है, मान एक सदिश दे दिया और एक सदिश ये दिया है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तथा b बराबर दिया है 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का हमें डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। क्या निकाल देना है, माने दोनों का आपस में गुणा कर देना है, उसी का हमें मान ज्ञात करें। तो चलिए यह हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का जो भी सवाल आएगा इसी पैटर्न पे बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे पास क्या दिया है वेक्टर ए बराबर हमारे पास दिया है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो हम यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारा जगह 5 6y कैप माइनस, देखिए 3 में से 1 गया, हम जोड़ रहे हैं बहुत ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 2j कैप और 5 3 माइनस का 8k कैप। यह हमारा a प्लस बी का वैल्यू हो गया। अब हम निकाल लेंगे a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर बी हम निकालेंगे, तो हम इसको घटा रहे हैं, अगर हम घटाएंगे तो ये साइन बदल जाएगा। हम यहाँ पर इसको चलिए एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। हमने क्या किया है, वेक्टर ए का मान लिख दिया, फिर माइनस करेंगे, और ये हमारा 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो ध्यान दीजिए अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 5i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। हमने माइनस के यहाँ पे गुणा करा देती है, हमें मिल जाएगा, देखिए इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस का 4i कैप, फिर ये देखिए 3 1 4, यहाँ पे 4j कैप, और देखिए यहाँ पर ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस है, तो माइनस का 2k कैप। ये हमारा निकल गया
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर। अब हमें क्या कर देना है बाबू, अब हमें वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी, मान हमें इसका इसमें क्या कर देना है, गुणा करा देना है। तो ध्यान दीजिए, इसका हम गुणा करा देना है। इसको हम थोड़ा और यहां से लिखेंगे ताकि हमारा पूरा अच्छे से दिखाई दे। तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमारा जो वैल्यू वेक्टर ए प्लस बी का है यहाँ पे क्या है, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। क्लियर। फिर हमारा इसका वैल्यू जो है माइनस का 4i कैप फिर प्लस 4j कैप फिर माइनस 2k कैप। तो देखिए हम ये जब निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और i डॉट आई कराते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया। और i के साथ j का कराते हैं डॉट प्रोडक्ट तो वो 0 होता है। तो हम केवल i का i में करा देंगे, j का j में करा देंगे और k का k में करा देंगे। तो ये हमारे पास 6 चौको 24 माइनस का, फिर देखिए 2 चौको 8 प्लस का 8, फिर ये माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 दूना 16। तो ये हो गया हमारा 16। तो हमारे पास क्या निकला यहाँ पे माइनस 24 प्लस 24 यानी ये हमारा 0 हो गया। अर्थात हमारे पास जो कर है सवाल में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, इसका वैल्यू आ गया 0 और यही हमारा बाबू आंसर हो गया। तो जो देखिए कॉन्सेप्ट नहीं, पेपर हो या बुक में का सवाल हो, कहीं पे भी सवाल बदलता है बाबू, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे, ए प्लस बी पहले निकालेंगे, जो कह रहा है वो निकाल लेंगे। तो हमने आई में आई को जोड़ दिया और जे में जे को जोड़ दिया और के में के को जोड़ दिया। क्लियर। फिर हम ए माइनस बी, तो हमने यहाँ पे माइनस करके दिखाया, हम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस करके कोई दिक्कत। तो देखिए 4 और यहाँ पे अगर हम प्लस करते तो 3 1 4 और ये प्लस होता था 5 में से 2, ये हमारा करेक्ट है। और हमने ए डॉट बी हमने करा दिया। तो हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि ये हम बताएं कि आई डॉट आई हमारा 1 होता है और आई डॉट जे हमारा 0 होता है। इसी पैटर्न को हम यहाँ पर यूज किए और इसको सॉल्व किए। क्लियर। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्लियर। तो नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और जरूरतमंद बच्चे पढ़ सके। नोट डाउन कर लीजिए। इस देखिए हमने यहाँ पे इसका इसमें गुणा करा है 6 चौक 24, 2 चौक 8 प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है 8 दूना 16। तो ये 16 ये हमारा 24 8 6 14 24, ये भी 24 0। क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।